मैं ये हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी या ये हॉरर व्हाट्सएप चैट्स जो तुम्हें मैं पढ़ाने वाला हूँ ये होने वाली है रियल लाइफ बेस्ड। यस एवरीवन, एंड आई थिंक सो ये रियल लाइफ बेस्ड किसी भी हॉरर वाली चीज में लगता है ना तो उसका मजा 10 गुना हो जाता है। और कैसा मजा हो जाता है तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यस एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। एंड यस, आज मैं तुम्हारे सामने नरेट करूंगा कुछ बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हॉरर स्टोरीज। सो यस, चलो शुरू करते हैं। ऑल राइट, तो स्टोरी स्टार्ट होती है वन डे एंड यहाँ पे बात हो रही है अनुज्ञा से। भाई दैट्स एन यूनिक नेम, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये नाम। एंड अनुज्ञा का मैसेज आता है, तू क्यों नहीं चल रहा है हमारे साथ? चल ना यार, मजा आएगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों की पागलपंती में शामिल होने में। क्या करना है रात को स्कूल में जाकर? ओके, तो सामने वाले बंदे का एज ऑलवेज हमें अभी नाम नहीं पता है। एंड फिर दोबारा अनुज्ञा लिखता है, इतने साल से सुनते आ रहे हैं कि अपना स्कूल हॉन्टेड है। वहाँ रात को उस लड़की की आत्मा घूमती है जो सेकंड फ्लोर से गिरकर मर गई थी। ओह वाओ, देन तो तुम्हें आई डोंट थिंक सो रात को स्कूल जाना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं कि वो आज भी खून से लथपथ दिख जाती है कभी कभी, और जिसको दिख जाती है उसके पीछे आ जाती है। यही तो देखना है। आज रात चलकर खुद देख लेते हैं कि सच में ऐसा कुछ है क्या। ये भी कोई प्रैक्टिकल करके देखने वाली बात है क्या? भाई मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं मैंने कितनी बार बोला होंगे, इन वाले दोस्तों की ना कुछ कैटेगरी बना देते हैं। छुई मुई दोस्त, यस, इनको छुई मुई दोस्त बोलेंगे, जिनको दुनिया में कोई और फन नहीं दिखता है, बस यही फन दिखता है। जहां नहीं जाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, हम तो वही करेंगे। यार ये हमारे स्कूल में लास्ट साल था दिव्यांशु। ओके, तो मेन कैरेक्टर का नाम दिव्यांशु है, ठीक है, गॉट इट। इसके बाद हम सब कॉलेज चले जाएंगे। एक लास्ट बार अपने स्कूल में कुछ एडवेंचरस करते हैं। भाई एडवेंचरस के चक्कर में ना अपने कॉलेज के सपने मत डुबा के बैठ जाइयो, फिर ऊपर से कॉलेज करियो। वो तो दिन में भी कर सकते हैं, रात को जाने की क्या जरूरत है? और अभी तो समर वेकेशन के लिए स्कूल बंद है, जाओगे कैसे अंदर? ओ भाई, दिस इज मोर वियर्ड। समर वेकेशन के टाइम पे स्कूल में जाना, यार ये किसी के दिमाग में खुराफात थी क्या? क्योंकि मेरे दिमाग में होती थी कि यार 1 महीने तक स्कूल बंद है, क्या हो रहा होगा स्कूल में? और तुम समर वेकेशन के टाइम पे जब स्कूल बंद है रात में जाने को ट्राई कर रहे हो, जो स्कूल हॉन्टेड कहलाता है। वेरी नाइस आइडिया। वो जो न्यू गार्ड आया है ना नाइट ड्यूटी पे, वो पैसे लेकर 1 घंटे के लिए हम लोगों को चाबी दे देगा। मैं, अंकित और राहुल जा रहे हैं। अब बता दिव्यांशु, तू आएगा या नहीं? नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। तुम लोग ही लो ऐसे एडवेंचर के मजे। फट्टू कहेगा, डरपोक। हाँ भाई, बहुत बिल्कुल डरपोक ही ठीक है वो, कोई बात नहीं। अभी आगे पता चलेगा ना तुम्हें क्या हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट डे दिव्यांशु ने मैसेज किया इस बार सामने से, तेरी सिस्टर इस साल 10th में थी ना, उसकी बुक्स किसी को मत देना, मेरी कजन के काम आ जाएगी। वी सॉ हर। व्हाट? लास्ट नाइट जब हम लोग स्कूल में गए थे तब हमने उसे देखा। किसे? उस लड़की की आत्मा को। कम ऑन यार, जस्ट बिकॉज मैं तुम लोगों के साथ नहीं गया इसका ये मतलब नहीं ऐसे मजाक से डर जाऊंगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, कल रात हम लोग गार्ड से स्कूल की की लेकर वहां गए थे। भाई एक काम करना, इस गार्ड से जरा मुझे मिलाना। कौन है ये गार्ड? है हद है। ठीक है भाई, स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी बहुत दोस्ती आ रही है, एक अलग बात है, लेकिन इतनी छूट दे देना भाई, व्हाट? पहले तो हमने फर्स्ट फ्लोर चेक किया, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही हम सेकंड फ्लोर पर गए वहाँ अजीब अजीब चीजें होने लगी। डराना बंद कर मुझे। दिव्यांशु मत हंस इतना, मैं सच बता रहा हूँ, मत हंस। ओके, आई थिंक सो वीडियो आई है 1 मिनट 15 सेकंड की। ब्रो दिस इज अ टॉर्चर। ठीक है चलो देखते हैं। ओके भाई, प्ले कर। मेरा हेडफोन 2 वॉल्यूम पे भी 100 वॉल्यूम पे लगता है। ए यो, राहुल, अंकित, सुनीत, पुनीत, जो भी हो तुम, क्या मैं कभी जानवर से डर गया? सॉरी, ठीक है, मुझे क्या पता तुम जानवर को भी लेके जा रहे हो यार। बताओ तो सही, कम से कम मेंशन करो। नए लोग देख के डर जाता हूं मैं, इंट्रोवर्ट हूं। ब्रो स्कूल काफी बड़ा नहीं है तुम्हारा? ओह नो। डिस्को लाइट। लड़की को डिस्को पसंद था शायद, पता नहीं। Bro, this is crazy. And you know what's the crazier part? ऐसा सेम दिखने वाला स्कूल एक मेरे एरिया में भी है, डिट्टो ऐसा दिखने वाला। प्लीज टेल मी नो जंप स्केयर। भागो और क्या? अरे वही पे भाग रहा है। ओह नो, ओह नो, ओह नो 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 नो। ब्रो जानवर गया। यो अबे जानवर तुमने देखा, लेटा पड़ा था। अब ठीक है, शायद नींद आ रही होगी उसको, ओवरनाइट काम करता है भाई वो।
ये क्लास में गए, ये क्लास ब्रो तुम आर यू गाइज बैड ब्रो, आर यू गाइज, तुम क्या कुछ करके गए थे क्या? पहले तो जिस रूम में उसकी क्लास लगती थी वहां के डोर्स और विंडोज अपने आप हिलने लगे, फिर सामान उड़ने लगा। जब हम लोग रूम के अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, फिर हम लोग डर के मारे वहां से भाग आए। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, ये तुम लोग का कोई मजाक तो नहीं है ना? नहीं दिव्यांशु, कोई मजाक नहीं है, मुझे तो अभी तक डर लग रहा है। हाँ लेकिन कम से कम तुम लोग सही सलामत वापस तो आ गए। जब हम भागकर स्कूल के गेट तक आए थे तब लॉक खुला होने पर भी मेन गेट नहीं खुल रहा था। जब हमने पलट कर देखा तो हमें सेकंड फ्लोर पर वो खड़ी दिखी, उस लड़की की आत्मा। हाँ, खून से सना चेहरा, टूटी हुई गर्दन। Oh no. But this is weird. ये मेरे को नहीं पढ़ना, ये मेरे को नहीं पसंद। This is the worst part. वो हमें घूरी जा रही थी, बड़ी मुश्किल से गेट खोला। हमें घूरी जा रही थी, बड़ी मुश्किल से गेट खोला, तब हम बाहर आ पाए। अरे भाई ऐसे मोमेंट पे गेट नहीं खुलता है तो गेट से कूदने नाम की भी एक चीज होती है। जैसे तुम्हारे सर के ऊपर से मैथ के क्वेश्चन कूदते हैं ना, वैसे गेट से ऊपर कूद सकते हो तुम। ओह गॉड, आई कांट बिलीव दिस। अब कभी ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ, राहुल तो कल से ही बीमार है। आज मैंने उसे कॉल किया था तो उसने बताया 102 फीवर है उसे। 102! भाई तुम लोग बच्चे हो ना, जिस हिसाब से डर की वजह से होगा। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तू अपना ध्यान रख। ओके 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 2 दिन बाद ठीक है। अनुज्ञा के मिस्ड कॉल पे मिस्ड कॉल। भाई मेरा कॉल उठा, मुझे लगता है कि राहुल की डेथ बुखार से नहीं हुई। अबे राहुल की डेथ भी हो गई, उसे उस लड़की की आत्मा ने मारा है। फिर दोबारा से एक कॉल। क्या यार, इतनी रात को कॉल करके क्यों परेशान कर रहा है? मेरे घर वाले मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। जब मैंने उन्हें रात को स्कूल जाने के बारे में बताया तो मुझे डांट और पड़ गई। पर तुम मेरा विश्वास करो प्लीज, उस लड़की की आत्मा मुझे मार डालेगी। क्या बकवास कर रहे हो यार अनुज्ञा? डॉक्टर्स ने कहा है कि राहुल को अचानक से वायरल इन्फेक्शन हो गया था। ब्रो, वायरल इन्फेक्शन से 2 दिन में बंदा ऊपर टपक लिया। डोंट यू थिंक दिस इज फिशी दिव्यांशु? है? कम ऑन, कॉमन सेंस। जिससे उसकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाई। 2 दिन में भी कभी कोई ऐसे मरता है क्या? एग्जैक्टली भाई, उसने मरने से पहले मुझे बताया था कि उसे वो लड़की दिख रही है। तुमने कहा था ना कि वो अगर किसी को दिख जाए तो उसके पीछे आ जाती है। वो हमारे पीछे आ गई है। वो मुझे भी दिखी थी आज। अब राहुल की तरह मैं भी। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कहाँ हो अभी? घर पर हूँ, अपने बेडरूम में। तुम्हारा अकेला रहना सही नहीं है, अपने किसी फैमिली मेंबर के पास जाओ। यू आर राइट। गए तुम किसी के पास? नहीं, मैं अपने बेड से उठ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पैर नहीं हिल रहे हैं। वो रूम के कोने में खड़ी होकर मुझे देख रही है। ओह माय गॉड ब्रो। अरे भाई तेरा ढोल बज लिया, मुझे बचा लो प्लीज। ओह माय गॉड, रुक मैं तेरे पापा को कॉल करता हूँ। वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। अब आई नो एक वीडियो आएगी। आर यू ओके? क्या हो रहा है? ओह माय गॉड ब्रो, कितने मिनट की वीडियो है? 11 सेकंड। ठीक है, 11 सेकंड का टॉर्चर झेल लेते भाई। अनुज्ञा भाई बता क्या हुआ? Oh my god, 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 god भाई नहीं, I don't think so I was supposed to see this. ऊपर वाले मेरी रक्षा करना। Oh no, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल। अनुज्ञा क्या हुआ तुम्हें? कॉल उठाओ, तुम ठीक हो? अनुज्ञा was found dead next day. है? डॉक्टर्स ने उसकी डेथ की वजह हार्ट फेल बताया। हार्ट फेल? ओ ब्रो, उसी दिन अंकित की भी एक एक्सीडेंट में डेथ। ब्रो मतलब जो पूरा ग्रुप स्कूल में गया था वो डेड हो लिया। ओह माय गॉड ब्रो। ओके, नाउ दिस इज सम न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये भी स्टार्ट होती है 1 दिन से एंड इसमें सिद्धार्थ ने मैसेज किया है, तू कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया क्या? एक फोन नहीं उठाया जाता तेरे से। एंड भाई साहब इतने ज्यादा फोन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ भाई? मैं एक मीटिंग में था तो कॉल नहीं उठा पाया। तू फोन उठा या ना उठा, लेकिन अपनी बहन को कंट्रोल कर। पागल हो गई है वो। अरे क्या हो गया भाई? क्या हुआ? क्या किया है रिया ने? ओके, इसने कुछ फोटो भेज। ये सिद्धार्थ है या रिया? ये रिया लग रही है, लेकिन ये रिया को गर्दन पे किसने दिया? भाई पूरी 4 उंगलियां छपी हुई है। ये देख, मेरी बेटी का गला पकड़ लिया था। अच्छा बेटी का? ओ माय गॉड। उसे मारने की कोशिश की। 3 लोगों ने जब छुड़ाया तब जाके अलग हुई वो मेरी बच्ची से। ओ माय गॉड भाई, आई एम सॉरी। सॉरी वारी कुछ नहीं, अब तो FIR होगी, जेल जाएगी वो पागल। पुलिस कंप्लेंट मत करना भाई, बच्ची है वो, बच्ची नहीं है, खतरा है। मेरे बच्चे तो आपस में खेल रहे थे, खुद से आकर बोली कि उनके साथ खेलना है, फिर मेरी बेटी पर हमला कर दिया। अब ना मैं तेरी बहन को यहाँ रहने ही नहीं दूंगा, और ना ही तुझे। भाई उसने आज तक किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया है, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है।
और ये लास्ट टाइम होना चाहिए। जैसे तेरा बाप पागल हो गया था वैसे ही ये भी पागल हो गई है। अरे भाई तू बाप पे कैसे जा रहा है? फोन के थ्रू थप्पड़ आएगा। आई वुड मेक श्योर कि दोबारा वो आपकी फैमिली के आसपास भी ना आए। जैसे अपने बाप का कहीं और रहने का इंतजाम किया है वैसे ही इसका भी कर, वरना उसके साथ साथ तुझे भी निकलना होगा यहाँ से। अरे यार भाई तो सीधा दिल पे चोट मार रहा है जो भी है ये। अभिनव मैसेजेस रिया। ओके, मेन कैरेक्टर का नाम अभिनव है और वो अपनी बहन को मैसेज कर रहा है। क्या किया तुमने आज? क्यों करने लगी हो तुम ऐसी हरकतें? मैंने क्या किया है भाई? कुछ भी तो नहीं किया। तुमने सिद्धार्थ की बेटी पर हमला नहीं किया, गला पकड़ लिया तुमने उसका। तुम्हें पता है अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? मैंने खुद से कुछ नहीं किया भाई, मुझे उसने ये सब करने को कहा था, उस राक्षस ने। वो मुझे हमेशा परेशान करता है। कोई राक्षस नहीं है, डॉक्टर्स ने बताया है ना कि तुम बीमार हो, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। बीमारी नहीं है भाई, वो राक्षस सच में है। वही मुझे ये सब गलत काम करने को कहता है, कभी किसी को मारने को कहता है तो कभी खुद को, कभी कभी मुझे ये दुनिया छोड़कर उसके साथ चलने को कहता है। पापा सच कहा करते थे, वो राक्षस बहुत खतरनाक है। भाई आई थिंक सो अगर रिया ऐसी बातें करती है और ऐसी वोकैबुलरी है उसकी तो आई डोंट थिंक सो ये पागल है। इसको जो पागल समझते हैं वो जरूर पागल है। पापा की बातें तुम्हारे दिमाग में घर कर गई हैं, इसलिए तुम्हें वो राक्षस सच लगता है। तुम प्लीज इन सब में बिलीव मत करो। मुझे बहुत डर लग रहा है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम अपनी दवाई खाओ और सो जाओ, मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। ओके देन कुछ दिन बाद सोनाली, जीएम मेंटल केयर फैसिलिटी। व्हाट? सोनाली, रिया को वहाँ अच्छे से रखा जाएगा ना? अरे यार ये तो मेंटल केयर हॉस्पिटल भेज दिया। अभिनव, ये सिटी का बेस्ट मेंटल असाइलम है, वहाँ पेशेंट्स की अच्छे से केयर होती है। तुम्हारे फादर भी तो 2 मंथ यही है ना? तुम जब उनको देखने आए थे तब खुद ही सब चेक कर लेते हो। और मैं वहाँ की वर्कर होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ। अगर रिया को कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगी। भाई डब्ल्यू फ्रेंड, सोनाली व्हाट अ फ्रेंड। उसने बस एक चीज पूछी एंड इसने कितने अच्छे से जवाब दिया। गुड। ऐसे ही दोस्तों की कमी है रियल लाइफ में, नॉट गुड। 7x Get Daily Diamond Guide. Download now. दोस्तों की कमी है रियल लाइफ में, नॉट गुड। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। पहले मैंने अपने पापा को वहाँ एडमिट किया और अब अपनी बहन को भी वहीं छोड़ आया। लेकिन मैं क्या करूँ, माँ हम लोगों की है नहीं, मैं अकेला उसका ख्याल नहीं रख सकता था। स्पेशली वो डे बाय डे और वायलेंट और डिल्यूजनल होती जा रही थी। वो भी पापा की तरह किसी राक्षस के बारे में बात करती है जो उसे दूसरों को हार्म करने के लिए कहता है। तुम्हारे पापा भी किसी 8 फुट लंबे मॉन्स्टर की बात करते रहते हैं जो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। वो भी पहले बहुत वायलेंट बिहेव करने लगे थे, अब दवाई देकर उन्हें कंट्रोल में रखा जाता है। रिया भी ऐसे ही कुछ कहती है। कई मेंटल डिसऑर्डर जेनेटिक भी होते हैं, माँ बाप के इश्यूज बच्चों में आ जाते हैं। शायद ऐसा ही रिया के केस में हो। एक बार उसके सारे टेस्ट हो जाएं, फिर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो। ऐसा लगता है जैसे मेरी फैमिली पर कोई कर्ज लगा है जो एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे फैलता जा रहा है। मैं तो रिया से बात भी नहीं कर सकता, वहाँ उसे मोबाइल रखना अलाउड ही नहीं है। डोंट ब्रो यार, भाई ऐसी वीडियोस में अजीब अजीब आवाजें आती है ना, मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ, बंद करने का मन करता है रिकॉर्डिंग। डोंट वरी अभिनव, मैं कल तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी। ओके नाउ बाय। सुबह मुझे जल्दी उठना होता है। ओके नेक्स्ट मॉर्निंग सोनाली का मैसेज आया। अभिनव, एक बहुत सीरियस घटना हो गई है। तुम्हारे पापा और रिया हॉस्पिटल से मिसिंग है। क्या मतलब मिसिंग है? वो कल रात कहीं चले गए हैं, उन्हें किसी ने बाहर निकलते हुए नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि वो जगह बहुत सेफ और सिक्योर है, तो वो किसी के नोटिस किए बिना वहाँ से कहाँ चले गए? वही तो समझ नहीं आ रहा है। रात को असाइलम से बाहर जाने वाले सारे गेट्स और विंडोज बंद होते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि वो बिल्डिंग से बाहर निकले कैसे। पीछे साइड एक सीसीटीवी कैमरा में उनके जंगल की तरफ जाने की रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन वो देखकर तो मिस्ट्री और भी डीप हो जाती है। ओके भाई तुम जरा रिकॉर्डिंग दिखाओ, क्या है ये? बैकयार्ड रिकॉर्डिंग। व्हाट? एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स इट, एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स इट। और जूम करने के बाद ये देखो। हाँ देखे क्या मुझे? आई एम गुड विद इट, बट व्हाई? आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाई? वो क्या चीज है? इसका मतलब वो मॉन्स्टर जिसकी वो लोग बात करते थे वो रियल है? ओह माय गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली रिया के बेड के नीचे से कुछ और भी मिला है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए कोई मैसेज है। यू आर नेक्स्ट भाई, यू आर नेक्स्ट भाई, यू आर नेक्स्ट भाई। ओह माय गॉड भाई, आई एम सॉरी बट तू भी कुक होने वाला है। कुछ दिन बाद अभिनव भी वायलेंट बिहेव करने लगा। हाँ भाई, दिस सीम्स लाइक अ रियली ट्रू स्टोरी, पता नहीं क्यों। एंड विद दैट आज का सिलसिला यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन पीस आउट। अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा I swear, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।
आज मैं दोबारा से पढ़ के तुम्हें सुनाने वाला हूँ एक हॉरर व्हाट्सएप स्टोरी जो कि होंगे थ्रू व्हाट्सएप के हॉरिफाइंग चैट्स। एंड आज की ये जो स्टोरी है इसका टाइटल था एक्सीडेंट। तो आई थिंक सो कुछ तो एक्सीडेंट हो गया है, चलो देख के पता चलेगा क्या हुआ है। ऑल राइट, तो ये स्टोरी शुरू हो रही है 1 आफ्टरनून से, ठीक है, लेट्स गो। एंड मैसेज किया जा रहा है आनंद हबी को। ओके, आई थिंक सो इसके हस्बैंड का मैसेज आ रहा है ऐसे, ठीक है। तुम फिर ऑनलाइन हो, डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना, इतनी गहरी चोट लगी है सर पर, ज्यादा मोबाइल यूज करोगी तो माइंड और आईज पर जोर पड़ेगा। ओह डैम, काफी ख्याल रखता है आपका हबी आपका, लेकिन आप फोन क्यों चला रहे हो, पागल हो आप। तुम कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो फिर भी नहीं मान रही हो। ओके, तो अपेरेंटली हमारे सामने वाले कैरेक्टर के सर पे चोट लगी है एंड वो हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुए हैं, यानी कि मैटर काफी सीरियस है। अरे यार बस चेक कर रही थी कि कोई मैसेज या अपडेट तो नहीं आया है, वर्क और बिजनेस रिलेटेड। ओह डैम, वर्क और बिजनेस रिलेटेड, आराम कर ले। ओके, बट अभी तुम बिजनेस एंड काम की नहीं अपनी चिंता करो, मैं हूँ वो सब देखने के लिए। तुम बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, वो ही तो नहीं हो रहा मुझसे। अरे मैडम, वो आपसे नहीं होएगा, वो आपकी बॉडी खुद करेगी, उसके लिए फोन छोड़ के आराम करना पड़ता है, जैसा आनंद भाई ने बोला है। घर पर अकेले में अजीब सा लग रहा है, बार बार मुझे उस ज्योति का ख्याल आ रहा है। ओके, एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे, ज्योति नामक, ठीक है ज्योति जी, जो उस एक्सीडेंट में मेरे साथ थी। मैं तो बच गई लेकिन वो नहीं बची। ओह डैम, ओह आई एम सॉरी ज्योति, सब लिखेंगे रेस्ट इन पीस ज्योति। अरे यार, तो आई थिंक सो इसका एक्सीडेंट हुआ है एंड एक ज्योति नाम की लड़की थी इसके साथ, बट वो नहीं बची एंड ये बच गई है, तो इसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। ओके, नाउ अंडरस्टैंडेबल। तुम उसके बारे में सोचकर बुरा फील मत करो सोनाली। ओके, तो मेन कैरेक्टर का नाम सोनाली है, ठीक है, गॉट इट। तुम कर भी क्या सकती थी, सारी गलती तो उस ड्राइवर की है जो शराब पीकर कार चला रहा था। ब्रो, दैट्स व्हाई प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आई मीन तुम तो भी बच्चे हो, बट फिर भी डोंट ड्रिंक ओनली, अल्कोहल इज बैड। तुम लोग तो खड़े थे सड़क के किनारे और उसने तुम लोगों पर कार चढ़ा दी। भाई दिस इज वर्स। वो तो है, लेकिन अगर वो मुझसे मिलने नहीं आती या हम थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते तो शायद ये सब ना होता। पुलिस को कुछ पता चला उस ड्राइवर के बारे में? नहीं, एक्सीडेंट के बाद वो गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गया था। गाड़ी भी चोरी की थी तो उससे भी कोई सबूत नहीं मिला। भाई बहुत बुरा हुआ सोनाली के साथ, बहुत बुरा हुआ। एक बात कहूँ तुमसे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योति मरकर भी मेरे आसपास ही है, उसकी आत्मा अभी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरा पीछा कर रही है। ओह हेल नो। ओके, नाउ द प्लॉट स्टार्ट्स। तो अगर तुम्हें नहीं पता, ज्योति वही लड़की थी जो इसके साथ कार एक्सीडेंट में थी, लेकिन वो नहीं बची एंड सोनाली बच गई है। और सोनाली को ऐसा लग रहा है वो ज्योति अभी भी इसी के साथ ही है। सोनाली बहुत ज्यादा पसंद करती है क्या तेरे को ज्योति? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कब से इन बातों में विश्वास करने लगी? मुझे हॉस्पिटल में उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी और घर पर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ है। मुझे डर लग रहा है। सोनाली बेटू, मुझे भी डर लग रहा है। ज्योति इतने दिनों से हमारी कंपनी में काम कर रही थी, तुम एक्सीडेंट से पहले उसके साथ थी, उससे बात कर रही थी, फिर उसकी डेथ हो गई और तुम बच गई। हो सकता है कि तुम्हें इसलिए ऐसा लग रहा हो। ऐसे हादसों का असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है ना। हाँ, हो सकता है ये सब सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हो। ये देखो, ये इमेजिनेशन वाला वापस से चालू हो गया है यहाँ पे। अबे यहाँ पे तो सामने वाले बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। इमेजिनेशन, ठीक है, अभी आगे देखते क्या होगा। इमेजिनेशन, काश वो उस दिन मुझे वहाँ मिलने बुलाते ही नहीं। Get Daily Diamond Guide. Download now. आगे देखते क्या होगा। इमेजिनेशन, काश वो उस दिन मुझे वहाँ मिलने बुलाते ही नहीं। यस, सोनाली तभी बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। वैसे उसने तुम्हें बुलाया क्यों था? उसने मुझे ईमेल किया था कि वो अब हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकती। मैंने उसे रेजिग्नेशन की हार्ड कॉपी साइन करके देने को कहा तो उसने बोला कि मुझे पर्सनली मिलकर देगी। वो तो ऑफिस में भी हो सकता था ना। अबे यार आनंद, तू और आग में घी डाल रहा है। अरे कम ऑन मैन, रात गई बात गई, अब उस चीज को कुछ तुम कर नहीं सकते, तुम फालतू में टॉपिक लेके बैठ गए। ना तुम वहाँ जाती ना ये सब होता। अबे यार ये तो सच्ची में गधा है। छोड़ो ये सब, तुम आराम करो। मुझे काम की वजह से तुम्हें अकेला छोड़कर बाहर आना पड़ा, वो भी 2 दिन के लिए। आई फील सो बैड। अच्छा, यू फील सो बैड? अबे तेरी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ है, वो उसके साथ वाली एक बच्ची नहीं है, मतलब खतरनाक एक्सीडेंट हुआ होगा, और तू काम के लिए 2 दिन चला गया बाहर। डूड, ऐसा कौन सा काम है? इट्स ओके, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। यस, इंडिपेंडेंट। ओके बाय, नाउ टेक रेस्ट। ओके देन, उसी शाम, ओके लेट्स सी क्या हुआ है। अंजलि, एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। थैंक्स हॉस्पिटल में हेल्प के लिए एंड ये गेट वेल सून कार्ड और फ्लावर्स भेजने के लिए। ओह ठीक है, अंजलि ने सोनाली की हेल्प किया, आई थिंक सो, हॉस्पिटल में। ठीक है, प्लेजर इज ऑल माइन मैम। तुमसे कितनी बार मना किया है मुझे मैम बोलने के लिए? फ्रेंड हो
तुम मेरी, बड़े हैं हम साथ में। हाँ लेकिन अब तो मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करती हूँ ना। ओ ओके, ये कोई नई एम्प्लॉई है। ये सब मेरा नहीं, मेरे पेरेंट्स का है। बस उनके जाने के बाद मेरे नाम आ गया है। अगर आज मॉम मेरे साथ होती तो वो मेरी बात को जरूर सीरियस लेती। कौन सी बात? ये सोनाली कहाँ से कहाँ चले गई जो मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें बताई थी? यही कि ज्योति की आत्मा तुम्हारा, हाँ कोई माने या ना माने, वो मुझे हॉन्ट कर रही है। मुझे लगता है जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। ये सेम बात तूने अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बताई है? What are you doing? वहाँ पे जाके तो हो सकता है ये मेरी इमेजिनेशन होगी। मुझे इन सब बातों में यकीन नहीं, लेकिन उसकी मौत उस दर्दनाक हादसे में हुई है। वो हमारे साथ काम भी करती थी और तुम लोगों का एक्सीडेंट साथ में हुआ था। मरने के पहले तुम लास्ट पर्सन थी जिसने उसे देखा। शायद इसलिए उसकी आत्मा तुम्हें दिख रही है। अबे मेरे को लगा ये बोले कि शायद इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो। ये तो सीधा पॉइंट पे आ गई। चलो मेरे जैसा भी कोई गधा है मतलब। मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। तुम आज रात फ्री हो? मेरे यहाँ आ जाओ यार। आज तो मेरी कजन की एंगेजमेंट है। अगर मैं वहाँ से जल्दी फ्री हो गई तो आ जाऊंगी, बट आई कांट प्रॉमिस। सॉरी, इट्स ओके। बट मेरी आंटी ना एक बहुत बड़े पंडित को जानती है जो भूत बड़ा एक्सेट्रा का निदान करते हैं। भूत बड़ा? भूत बड़ा? दही बड़ा तो सुना था मैंने। आज मैं उनसे बात करूंगी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। ऑलराइट, होलसम, वेरी वेरी होलसम। दैट नाइट सोनाली कॉल्ड अंजलि सेवरल टाइम्स बट अंजलि डिडंट रिसीव द कॉल। हैं? अंजलि क्या हुआ? म्यूजिक लाउड था यहाँ, तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला। आर यू ओके? ओ सोनाली ने अंजलि को कॉल किया था, अभी काफी लेट कॉल कर रही है इसे। दोबारा अंजलि ने कॉल किया था एंड लिखा है कॉल उठाओ मेरा। ज्योति सच में मेरा पीछा कर रही है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची है। आर यू श्योर? इस बार मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? दिखाओ भाई, दिखाओ सबूत। लेट्स गो। 24 सेकंड की क्लिप। ओके, बाथरूम। ओके, बेडरूम। What the hell are you doing? ओके, भाग ली। अरे भाग। वाओ, इसको बस रिकॉर्डिंग करनी थी, इसको भागना नहीं था जान बचा के। ओ माय गॉड, तुम कहाँ हो अभी? मैं अपने घर के बाहर बैठी हूँ। क्या तुम ड्राइव करने की कंडीशन में हो? हाँ, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं घर पहुँच ही रही हूँ। ओके। अगले दिन अंजलि और सोनाली पंडित के पास जाते हैं जो सोनाली को एक ताबीज देता है। ताबीज पहनने के बाद सोनाली को ज्योति की आत्मा दिखना बंद हो जाती है, लेकिन उसके साथ होने वाले हादसे नहीं रुकते। वॉच पार्ट 2 टू सी व्हाट हैपेंस टू सोनाली। बिल्कुल देखेंगे भाई, बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। पंडित जी की दी हुई ताबीज पहनते ही सोनाली को ज्योति की आत्मा दिखनी बंद हो जाती है। ओह ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वन आफ्टरनून आफ्टर फ्यू डेज। ओके, तो पंडित के पास जाके झाड़ फूक ताबीज वगैरह लेके कुछ दिन बाद की शाम या दोपहर बोल लो, तुम जो मर्जी बोल लो, मुझे क्या है। अंजलि का मैसेज आया, तुम ठीक हो? अब तुम्हारे साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। पहले वो कार से इतना बुरा एक्सीडेंट, फिर जो Hedgehog, sheep, chameleon, giraffe, シマウマ、クッキー、アイスクリーム、कार से इतना बुरा एक्सीडेंट, फिर ज्योति की आत्मा तुम्हें परेशान करना, और अब तुम्हारा इस तरह चक्कर खाकर सीढ़ियों से गिरना। तो सोनाली चक्कर खा के सीढ़ियों से गिर गई एंड ये ताबीज पहनने के बाद भी है। गॉड डैम इट, आई थिंक सो अभी भी गुस्सा है इससे ज्योति की आत्मा। लेट्स सी आगे क्या हुआ है। कल ही तो मैंने ऑफिस आना स्टार्ट किया था और आज ये हो गया। अच्छा हुआ वो पियून वही था और उसने मुझे बीच में ही बचा लिया। अगर ऑलरेडी लगी चोट पर फिर से लग जाती तो पता नहीं क्या होता। ओह डैम, हाँ सोनाली को तो ऑलरेडी सर पे चोट लगी थी। भाई सोनाली यार थोड़ा कम क्लमजी हो प्लीज, अभी कुछ दिनों के लिए स्पेशली। कहीं ये उस आत्मा का ही किया हुआ तो नहीं? नहीं, जिस दिन से तुम्हारे बताए हुए पंडित की ताबीज मैंने पहनी है, मुझे वो दिखाई नहीं दी और ना ही उसका आसपास होना महसूस हुआ। ये चक्कर तो मुझे पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, जब से न्यू मेडिसिन स्टार्ट की है। ओह ओके, तो हो सकता है जैसा सोनाली ने अभी बोला न्यू मेडिसिन स्टार्ट हुई है तो मे बी यार, लेकिन चक्कर तो नहीं आने चाहिए। दैट इज वियर्ड। चोट का असर हो सकता है इतनी दवाइयाँ तुम्हारी बॉडी को सूट ना कर रही हो। हाँ, इस बात से याद आया, आज जल्दी में मेरी मेडिसिन वही ऑफिस में रह गई है मेरी टेबल पर।
वो आज तुम अपने साथ ले जाना और मंडे को मुझे दे देना। ऑफिस में कहीं यहाँ वहाँ ना हो जाए। ओके, बट तुम मंडे तक क्या करोगी? तुम्हें चाहिए होंगी ना, तुम्हारे घर ले आऊं? नहीं, मैं और आनंद कुछ दिन के लिए मेरे फार्म हाउस पर जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हमें ब्रेक की जरूरत है। हाँ, बहुत ज्यादा ब्रेक की जरूरत है। लोग वैसे भी मुझे दवाई ना खाने पर बेटर फील होता है। दवाई ना खाने पर बेटर फील होता है? अरे तू उल्टी पैदा हुई है। एंड अंजलि लिखती है ओके। उसके अगले ही दिन अंजलि का फिर से मैसेज आया, कहाँ हो तुम? क्या आनंद तुम्हारे साथ है? मैं अपने फार्म हाउस पर हूँ। हाँ, वो नीचे है। कुछ काम है क्या उससे? तुम्हारी मेडिसिन कौन खरीदता है? आनंद, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो आदमी जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया था वो पकड़ा जा चुका है। पुलिस तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं मिली तो यहाँ ऑफिस आए थे। तुम्हारी जान को खतरा है। प्लीज वहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग निकलो या कहीं छुप जाओ। पुलिस आ रही है वहाँ आनंद को अरेस्ट करने। क्या? आनंद? डूड, आनंद तो इसका हस्बैंड है। वो होल्ड अप, ये सब क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने दिन से जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे कोई और नहीं, तुम्हारा हस्बैंड है। तो इसने दवाई वाली चीज इसलिए पूछी क्योंकि आनंद जानबूझ के गलत दवाइयां लेके आ रहा है, तो तभी उसे दवाई ना खा के ज्यादा बेटर फील हो रहा है क्योंकि वो गलत दवाइयां दे रहा है उसे, और तभी उसे चक्कर वगैरह भी आए। दैट इज क्रेजी। कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले तुम खुद को सेव करो, बाकी डिटेल्स तुम्हें बाद में पता चल जाएगी। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उस दिन ज्योति ने तुम्हें रेजिग्नेशन देने के बहाने इसलिए बुलाया था ताकि वो तुम्हें उसके और तुम्हारे हस्बैंड के अफेयर के बारे में बता सके। अच्छा, ज्योति और इसके डैम जी, आनंद ने तुमसे सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए शादी की थी। पीठ पीछे उसका ज्योति और किसी दूसरी लड़की से अफेयर चल रहा था। भाई ये क्या चल रहा है? लेकिन ज्योति प्रेग्नेंट हो गई और आनंद पर तुम्हें सच बताने का प्रेशर डालने लगी। जब आनंद नहीं माना तो ज्योति ने उस दिन तुम्हें वहाँ बुलाया, तुम्हें सब सच बताने के लिए। लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया। वो आनंद को पता था कि ज्योति ने ऐसे बुलाया इसे रेजिग्नेशन का लेटर देने के बहाने सच्चाई बताने के लिए, तो उसने एक्सीडेंट करवा दिया। एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया। आनंद को पता चल गया था कि ज्योति तुम्हें सब कुछ बताने वाली है। तुम्हें कुछ पता चले उसके पहले आनंद ने एक तीर से दो शिकार का प्लान बना। आई मीन टू से अपनी खुद की वाइफ को भी मारने को तैयार थे ये। अरे मेंटली हिला क्या तू आनंद? उसने उस आदमी को पैसे दिए तुम्हें और ज्योति को कुचल के मारने के लिए। इससे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भी उसे मिल जाती और उस ज्योति की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेनी पड़ती। भाई बड़ा गंदा बंदा है भाई तुम। आई थिंक सुनो, ज्योति की आत्मा इसे सच्ची में कुछ बताना। ओए ब्रो, इससे ज्योति की आत्मा का यही तो नहीं बताना चाहती थी। डैम, तो मतलब ज्योति एक्चुअली में अच्छी आत्मा है। भाई इसने बोला कि ज्योति का बेबी भी होने वाला था। शायद यही बात ज्योति मुझे मरने के बाद भी बताना चाहती थी, इसलिए उसने कभी मुझे हार्म नहीं किया। और ये ताबीज पहन लेने के बाद वो मुझे दिख भी नहीं पाई। पुलिस को आधी बातें तो पहले ही पता चल गई थी ज्योति और आनंद के मोबाइल रिकॉर्ड से, लेकिन जब तक उन्हें वो ड्राइवर नहीं मिल गया उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। आज भी कुछ नहीं बता रहे थे। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि तुम फार्म हाउस पर आनंद के साथ अकेली हो। I can create a song from your craziest ideas. Explain your song in a few words. Pick a style and leave the rest to me. Your love song in Min's a speechless tight hug. 100 years or more. Get romantic? Search Mareka. Turn words. कुछ नहीं बताया, आज भी कुछ नहीं बता रहे थे। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि तुम फार्म हाउस पर आनंद के साथ अकेली हो तो उन्होंने असलियत बताई। आनंद इतना गिरा हुआ इंसान कैसे हो सकता है? उसने मेरा एक्सीडेंट कराया। उसने तेरा एक्सीडेंट ही नहीं करवाया, उसने इससे ही बहुत बड़ी बुरी चीजें की है। सिर्फ इतना ही नहीं सोनाली, वो जो मेडिसिन तुम ले रही थी उसमें असली दवाई नहीं, स्लो पॉइजन था। स्लो पॉइजन तो बेसिकली वो दवाई के नाम पे से स्लो पॉइजन दे रहा था जो कि एक इंसान को धीरे धीरे खत्म करने के कगार पे ले आती है। भाई यार क्रेजी। मेरे हस्बैंड फार्मासिस्ट है ना, जब मैं वो दवाइयाँ घर ले गई तो वो उनकी स्मेल से ही समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। लैब टेस्ट करने पर पता चला कि असली दवाई स्लो पॉइजन से रिप्लेस की गई है, इसलिए मुझे दवाई खाने के बाद इतना इल फील होता था। ओह नो अंजलि, आनंद मुझे आवाज दे रहा है, बाहर मत निकलना सोनाली, डेंजरस हो सकता है। तुम्हें लगता है कि वो मुझे अपने हाथों से मारने की कोशिश करेगा? कुछ भी हो सकता है। अरे तुम्हें लगता है बोल रही है सोनाली? तेरा हस्बैंड बेमानुस नहीं है, आई एम सॉरी। शायद इसलिए वो तुम्हें वहाँ सबसे दूर लेकर गया है। पुलिस ने तुम्हें इसी वजह से कॉल से कनेक्ट नहीं किया क्योंकि आनंद तुम्हारे साथ है। अगर उसे भनक लग गई कि पुलिस उसके पीछे है तो वो भाग सकता है या तुम्हें हार्म कर सकता है। ऐसे केसेस में जब कल्प्रिट्स को लगता है कि वो पकड़े जाएंगे वो कुछ भी कर सकते हैं। वैसे पुलिस वहाँ पहुँचती ही होगी। मुझे पुलिस की सायरन सुनाई दे रही है। जब तक वो आनंद को अरेस्ट ना कर ले तुम बाहर मत निकलना। आफ्टर सम टाइम, ओके, कुछ देर के बाद अंजलि का मैसेज आया, आर यू सेफ? क्या तुम कॉल रिसीव करने की सिचुएशन में हो? आनंद इज डेड।
व्हाट आर यू सीरियस? कैसे हुआ ये? तुमसे बात करने के कुछ मिनट्स बाद ही पुलिस यहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने फोर्सफुली दरवाजे से एंट्री की और आनंद को अरेस्ट कर लिया। फिर सिचुएशन सेफ होने पर उन्होंने मुझे बाहर निकाला। हम लोग फार्म हाउस से निकलकर पुलिस की कार की तरफ जा रहे थे, तब वो कार अपने आप स्टार्ट हो गई एंड स्पीड में आनंद की तरफ चलने लग गई। जिन पुलिस वालों ने उसे पकड़ा हुआ था वो भाग गए, लेकिन आनंद खुद नहीं भाग पाया। वो गाड़ी के नीचे आकर मर गया। गाड़ी अपने आप चली? हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे पता है कैसे पॉसिबल। आई थिंक तो तुम्हें भी पता चल गया होगा। चाबी भी नहीं लगी थी और कोई ढलान भी नहीं थी। पुलिस खुद हैरान है। मुझे लगता है ये सब ज्योति की आत्मा ने किया। लेकिन अभी क्यों? उसके पास पहले भी तो मौका था आनंद से बदला लेने का। लेकिन पहले तो वो सिर्फ तुम्हें दिख रही थी, तुम्हें अपनी प्रेजेंस फील करा रही थी। आनंद को तो एक बार भी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था ना। शायद उसकी आत्मा मुझे सच का पता चलने का वेट कर रही थी, वही सच जो उस दिन मुझे बताना चाहती थी। फिर कभी सोनाली के साथ ज्योति की स्पिरिट से रिलेटेड कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। एपिक! काफी टाइम के बाद इतनी कोई खतरनाक स्टोरी सुनने को मिली। एंड ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट VR roller coaster. VR player. वक्त आ चुका है कुछ दिल दहला देने वाली हॉरर शॉर्ट वीडियोस और क्लिप्स देखने का। लेट्स सी आज की ये वीडियोस कितनी डरावनी और कितनी भयानक होने वाली है। भाई सच बताऊं तो आज की इस कंपाइलेशन के बारे में आई हैव लिटरली नो क्लू। जो पिछले हॉरर वीडियो के थंबनेल पे था उससे रिलेटेड एक वीडियो भी है। तो यस, शुरू करते हैं अब। एंड ये सारी क्लिप्स बनाई गई हैं दोबारा रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अ बिग शाउट आउट, ऑल द वीडियो क्रेडिट गोज टू हिम। ऑलराइट, 5। हाल ही में मेक्सिको के रहने वाले अल पकीलो नामक व्यक्ति ने रेडिट पर इस I'm sorry, the name was funny. Al Pacquiao नामक व्यक्ति ने रेडिट पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए बताया कि उसके घर के बाहर एक अजीब घटना देखने को मिली है। शक्ल का इसका अपर हाफ कहाँ पे? हाथ तो दिख रहा है, इसके बाल आगे हैं। दरअसल पकीलो के घर के आगे एक अनजान महिला लगातार रो रही थी। Why do these ghosts always cry? I mean, I get it, तुम घोस्ट बन गए हो, बट अब रो के क्या फायदा? जो जिंदा है उन्हें तो और मत डराओ। रो रही थी। She is definitely crying. उसके हाथ में कुछ है भी। मुझे रैबिट क्यों लग रहा है? सायरन की तरह रो रही है भाई ये तो। बैठ गई। मेरे को बैठने का तरीका भी क्रीपी लग रहा है। Is it weird? जिसने अपने हाथों में शायद किसी चीज को भी पकड़ा हुआ था। कुछ पोटली सी लग इस रही है। महिला को यहाँ कुछ अन्य लोगों ने भी अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया। Wow, we got multiple angles. Okay. Yes guys, भूत कैप्चर हुआ है बट मल्टीपल एंगल से। Let's see. लोगों ने भी अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया। बहुत रात हो रही है भाई। एक ये ऐसा क्यों लग रहा है कोई अपनी शादी से भाग के आ गया? आई एम सॉरी। आधी रात में लगातार रोती हुई इस महिला के करीब जाने की हिम्मत कोई भी नहीं जुटा पाया। कैसे ही भाई? क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार ये ला लरोना थी। ला लरोना? ओके, क्या ये कोई अर्बन लेजेंड है, हॉरर अर्बन लेजेंड? बट नहीं, कोई भी ऐसी अगर हरकत कर रहा है स्पेशली आधी रात को, कोई भी हो, चाहे भूत भी ना हो, फिर भी उसके आसपास मत जाओ। बता दे, ला लरोना शब्द का अर्थ है एक रोती हुई औरत। ओके। और ये नाम दिया गया है मारिया नामक एक महिला की आत्मा को। कहते हैं मारिया काफी खूबसूरत थी, मगर फिर भी उसका पति बेवफा निकला। ऐसे में गुस्साई मारिया ने अपने को पानी में डुबोकर मार डाला। अरे यार, इसमें बच्चों की क्या गलती? डूड, बेवफा पति निकला, इनमें उन बेचारे छोटे बच्चों की क्या गलती? और फिर जब उसे अपने की जान लेने का अफसोस हुआ तो उसने खुद भी एक नदी में कूदकर कर ली। जिसके बाद से आज तक उसकी आत्मा अपने के लिए रोती हुई भटक रही है। That is crazy. पहले खुद ही पंगे ले लिए, फिर बाद में खुद ही दूसरों को परेशान कर रहे हैं भाई। बट अब मतलब समझा नहीं मैं, अब पछता के क्या होगा? और ये पति कहाँ पे है फिर? डूड, आई थिंक सो पति को सबक सिखाने के लिए इसने वही किया, बट नहीं, पति को सबक सिखाना था तो पति के साथ करते।
तो क्या यहाँ अल्प किलो के कैमरे में वही आत्मा नजर आ रही है? हो भी सकता है। पीछे क्यों मुड़ी? क्या इसने कैमरा देख लिया था? ओके, अब आगे चलने लग गई भाई। ठीक है, अल्प किलो के कैमरे में 4। एक मासूम के साथ अगर कोई डरावनी घटना घटित हो तो बेशक उसकी माँ को सबसे ज्यादा फिक्र होगी। इस अगले वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। यहाँ एक माँ अपने का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी यह कमरे में एक दीवार की तरफ घूरने लगा। इसके बाद वो अपने पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करता है और लेट मी गेस, उसका पिता जिंदा नहीं है। लेट मी जस्ट गेस इट। पिता की तस्वीर की तरफ इशारा करता है। उसके पिता जिनकी मृत्यु कुछ ही समय पहले हुई थी। कुछ ही समय? वो पूछ रही है कौन है? ओ नो, ओ नो, ओ नो, ओह नो, दिस इज वियर्ड, दिस इज वियर्ड। इस पूरे रूम में सिर्फ इसकी मम्मी और ये है। इसे कोई दिख रहा है और वो तस्वीर ऐसे दिखा रहा है। व्हाट द हेल? और वो इशारा अपने पापा की तरफ ही कर रहा है। उसकी मम्मी पूछ रही है वहाँ पे कौन है, कौन दिख रहा है तुम्हें? ये तो प्रॉपर इशारे कर रहा है। अगर इसके फादर है फिर तो दिक्कत लेने की बात नहीं है वैसे, बट क्या बच्चों को सच्ची में कुछ दिखता है? वैसे, बट क्या बच्चों को सच्ची में कुछ दिखता है? भाई कितना कन्विंस कर रहे हो मम्मी को। शायद उसको हाथ भी टच कर रहे हैं शायद। भाई साहब, आई थिंक सो उसने अपने पापा को देख लिया है। वो बस समझा नहीं पा रहा है। जहां तक मैंने इसके बॉडी लैंग्वेज से जाना है अभी तक, इसके पापा की आत्मा से हाथ भी मिला रहे हैं। पता नहीं भाई, बोलते हुए वियर्ड लग रहा है मुझे। इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, पर जाहिर है कि यह फुटेज ही अपने आप में पूरा किस्सा बयान कर रही है। That is true. कभी अपने पिता की तस्वीर की तरफ तो कभी कमरे में खाली पड़ी जगह की ओर घूरता ये आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहा था? क्या उसे अपने मृत पिता की आत्मा दिखाई दे रही थी? या फिर ये महज उसकी कल्पना मात्र थी? इसको कल्पना कहाँ से आएगी? I mean, वो छोटा बच्चा है, बच्चों की इमेजिनेशन तो होती है स्ट्रॉन्ग। इस अगली फुटेज में दिखाई देने वाली चीज हर किसी के लिए एक पहेली है, क्योंकि बार बार देखने पर भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। Oh my God, भाई, this is weird. What the hell? वो चीज हिल रही है, वो तो आवाज भी निकाल रही है। Oh my God, it is weird. कुछ लोगों की माने तो इस महिला पर किसी ने काला जादू किया था, जिसके बाद से उसकी हालत बेहद ज्यादा बिगड़ गई। स्कार्फ पहनी हुई महिला किसी तरह की तांत्रिक विद्या का प्रयोग करके इस अजीब महिला को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। What the hell, dude? हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसकी तांत्रिक विद्या का कोई असर पड़ने वाला है। भाई, उसकी तो पुतलियां भी गायब हो गई अब। पहले तो पुतलियां भी थी। क्योंकि इस महिला को शायद तांत्रिक की नहीं बल्कि एक डॉक्टर की जरूरत थी। व्हाट अबाउट दोनों? भाई जिस हिसाब से वो हंस रही है, दैट इज वियर्ड। नहला रहे हैं। व्हाई इज शी लाफिंग लाइक दैट? ओके, नंबर 2। अप्रैल 2021 के दौरान ईरान के एक स्थानीय निवासी ने सुबह के वक्त देखा कि उसके घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा है। ठीक है, मेन गेट खुला जबकि हुआ है। रात में सोने से पहले उसने अपने हाथों से यह दरवाजा बंद किया था। ऐसे में उसने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की और फिर उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे वो आज तक नहीं समझ पाया।
در شبا قفل نمی‌کنی درکی کلا قفله خب قبلا باز तेरा टीवी खराब है क्या میشد در ولی نه ناکن یا Who the hell is that? یا اول अबे गायब ही हो गई یه غیب شده دیگه یه دفعه कहाँ غیب पे है میزنه یا اول فصل این داستان خونه که صبح پا شدیم دیدیم در بازه कौन था वो घर के मालिक को डर था कि कहीं कोई चोर उचक्का दरवाजा खोलकर अंदर ना घुसा हो, मगर यहाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा था। ये चोर उचक्का तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। देखो भाई कोई होमलेस पर्सन भी हो सकता है वो, सच बताऊं तो, बट वो गायब कैसे हुआ वो नहीं समझ आ रहा बस मुझे। होमलेस पर्सन को गायब होने की ताकत है थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ भूतों पे है। लुक एट दैट, ठीक है, बाहर बाहर गायब। इतनी जल्दी कौन भाग सकता है? घर के बाहर से नहीं बल्कि यहाँ तो कोई घर के अंदर से बाहर निकल रहा था। तू ये अंदर आधी रात में दरवाजा खोलकर बाहर आता ये शख्स कौन था और अचानक कहाँ गायब हो गया? बस यही सवाल आज भी इस घर के मालिक को सोने नहीं देता। आई होप सो वो मालिक घर खाली बता करके दें, चला। ईरान में एक लंबे कद की रहस्यमयी महिला के किस्से काफी मशहूर है। कहते हैं वो सुनसान पड़े घर में अपना आशियाना बनाती है। सुनसान क्यों था ये घर? फिर मेरे को एक बात बताना, घर के मालिक अगर नहीं रहना तो कुछ किराए गुरु पे चढ़ा देता। और रात में जब चाहे जहां चाहे टहलने को निकल जाती है। ईरान के इस स्थानीय निवासी को लगता है कि शायद वही रहस्यमयी महिला उसके घर में घुस आई थी। یا اول اوه چه یهو غیب شده یه دفعه غیبش میزنه یا اول فصل این داستان خونه ये है कहाँ पे? इसके बाद तुम्हें दिख रही है क्या? प्लीज बताना अगर किसी को दिख रही है। नंबर 1 ओके। अगर आप किसी हॉन्टेड हाउस में रात गुजार ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अगर आप किसी हॉन्टेड हाउस में रात गुजार ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। भाई आई डोंट अंडरस्टैंड दीज क्लिप्स। कोई खींच ले रहा है किसी का, कोई चद्दर खींच ले रहा है किसी को, साक्षात इंसान को ही खींच ले रहा है। गुजारना चाहते हैं तो मार्टिना मीना के घर से ज्यादा बेहतर जगह शायद ही आपको कहीं और मिलेगी, क्योंकि इस महिला के घर में होने वाली अनेकों पैरानॉर्मल एक्टिविटी। What the hell is happening? What the hell is happening? मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, कुछ जलने जैसी। पता नहीं ये क्या, ये हुआ नहीं है मेरे घर में कभी ऐसा। भाई बट व्हाट इज हैपनिंग इन योर हाउस? घर छोड़ के भागो। इसके वीडियो पूरे इंटरनेट पर वायरल है। What the hell? अपने बच्चों के साथ मार्टिना ने जब से इस हॉन्टेड हाउस में रहना शुरू किया है उसके बाद से ही उनके साथ अजीब। मार्टिना क्या तेरे दिमाग में कुछ दिक्कत है? घर छोड़ के भाग। They are still living in this house happily. घटनाएं होने लगी, जिनमें से एक सबसे खौफनाक घटना फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ? Oh wow. Weird, 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 weird. अब तो पूरा टाइम दिख रहे उन्हें वहां पे कौन है? भाई लात मारो, तकिया फेंक के मारो, चेयर फेंक दो। What? लाइट जलाते भाग गया। अंधेरे कमरे के एक कोने में उन्हें कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और ये तीनों को ही दिख रहा है। देखकर मार्टिना के बच्चे घबराहट के मारे रोने लगे। That is weird. वो तो हिल भी रहा है कौन? इसके बाद जैसे ही मार्टिना ने कमरे की लाइट्स ऑन की वैसे ही ये काली परछाई अदृश्य हो गई। This clip is weird as hell, weird as hell. इस घटना से घबराई मार्टिना ने एक होटल रूम में जाकर अपनी रात बिताना बेहतर समझा। Good, finally, but I अब hope so सवाल उठता है कि क्या ये कोई भूत था, और अगर हाँ तो भूतों को भला रोशनी से इतनी परेशानी क्यों है? ये इसका जवाब मुझे नहीं पता, बट इसका जवाब जरूर पता है कि ये कोई भूत था। रोशनी से परेशानी क्यों है? ये तो सच्ची में एक सही क्वेश्चन है यार। बहुत वीडियो खत्म। ऑलराइट, हॉरर वीडियो की बात आए और हम रियल लाइफ हॉरर स्टोरी वाली शॉर्ट्स ना देखें, ऐसा हो नहीं सकता। ऑलराइट, आओ शिवम भाई डराओ हमें। क्या आप जानते हैं कि कुछ पेड़ काटना मौत को न्योता देने जैसा है, जिनमें सबसे खतरनाक है हुआई का पेड़, जिसे भूतों का पेड़ भी कहता है। ये पेड़ सालों तक अंधेरे की शक्तियाँ खींचता है। और What the hell? क्या ये लिटरल फेसेस बने हुए हैं? Dude, there is no way कोई ऐसा ट्री एग्जिस्ट भी करता है। जैसे जैसे ये मोटा होता है
वैसे वैसे इसमें भूत बसता है। कहते हैं कि कुआई पेड़ को काटना मतलब भूतों को जगाना, और यही गलती रमेश ने की। गांव के लोग मना करते रहे लेकिन वो फिर भी गया और कुल्हाड़ी लेके उस पेड़ को काटने लगा। वैसे कुछ वहाँ पे हुआ नहीं तो उसने सोचा मिथ है। वापस जब घर लौटा तो उसे एक चीख सुनाई दी। उसका बच्चा कुएं में गिर गया था और वहीं उसके बच्चे ने दम तोड़ दिया। वो बहुत रोया। अगले दिन गाँव वालों ने कहा कि ये उसी वजह से हुआ है क्योंकि तो कुआई पेड़ को काटने गया था। इसे अगले दिन बहुत गुस्सा आया और बच्चे के जाने के विरह में, दुख में और ज्यादा गुस्से के मारे वो कुआई पेड़ पे गया और जोर जोर से कुहाड़ी मारने लगा। तभी एक काला सांप उस पेड़ के अंदर से निकला और सीधा उसके गर्दन पे झपट पड़ा। एक चीख आई, एक सन्नाटा हुआ और फिर वहां पहुंचे सीधे गांव वाले। जब तक गांव वाले वहां पहुंचे रमेश गीला पड़ चुका था और मर चुका था और उसकी लाश वहीं पड़ी नहीं हुई थी, वो उस पेड़ से हुई थी। क्या? Okay, this is too much. This is too much. भाई अगर ऐसा कोई पेड़ है तो आई थिंक so सबको इसके बारे में बताना चाहिए ना। Alright, now the next video is from अमन पारकर भाई। परकर। I'm genuinely sorry अगर आपका सरनेम गलत लिया है। हमारे देश के इंदौर शहर में एक ऐसा चौल है जिसका नाम है काजी की चौल। एंड यहाँ पे आधी रात में जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। अगर आपके घर में साल से कम उम्र के है तो उस चौल में जाने की थोड़ी भी गलती मत करना, क्योंकि उस चौल में उस उम्र वाले के लिए खतरा है, बहुत ज्यादा गहरा खतरा। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनको 2 लड़कियां दिखती है, छोटी छोटी लड़कियां, जो कि सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से जली हुई रहती है। उनकी जान भाई आपने ना एक चीटिंग की है। पूरे शॉट में कुछ म्यूजिक नहीं था। ये अभी देने की क्या जरूरत थी भाई? क्या फेंक के मारा मैंने अपने आप को पीछे। जा चुकी है वो बिल्कुल भी इंसान नहीं है, आत्मा है। एंड वो आपको भी जलाने के पीछे ही लगे हुए रहते हैं एंड आपके के दिमाग को ब्रेन वॉश करके उनको भी जला देते हैं। एंड गाइस ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ काजी की चौल ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इलाका ही कहर से भरा हुआ है और खौफ से भरा हुआ है। सो गाइस भाई जो इंदौर से है क्या मुझे कंफर्म कर सकता है अबाउट दिस? आई मीन आई डोंट नो हाउ एल्स टू कंफर्म इट। जो भी इंदौर से है प्लीज लिख देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। हाँ। अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा I swear चल जाने दे बेटा। Let's create something together.